मैं हूं मसूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्टकट्स फॉर एमडी कैट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। असल में होता क्या है, शॉर्टकट की ज़रूरत हमें एम कैट में ज़रूरत पेश आती क्यों है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री, खासतौर पर फिज़िक्स जो है, इनकी कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन की ऐसी होती है जो थोड़ी टफ होती है, लेंथी भी होती है। नॉर्मली हमारे पास जो एक एमसीक्यू का टाइम होता है वो 41 सेकंड होता है, तो आप जो है ये टाइम जो है इस पे ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं लेंथी कैलकुलेशन को करते करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम जो है एक ही क्वेश्चन पे कंज्यूम कर देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, कुछ मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं फॉर कैलकुलेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें एनर्जी कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट्स बनाए हैं, वो देखते हैं कि कैसे हैं। आप देखें, लेट्स सपोज क्वेश्चन है एट x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2 रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए जो मैंने शॉर्टकट बनाया है वो है n स्क्वायर माइनस 1 रेशो 1। अब ये फार्मूला यूज़ करना हम बाद में, पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि वैसे इस पर कितना टाइम लगता है कैलकुलेट करने पे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे फार्मूले से कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 के x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ये वैल्यू मैंने इस फार्मूले में पुट की। जब ये फार्मूले में पुट की तो इसको फर्दर सॉल्व किया, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की, जिसके बाद हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया 3/4 ऑफ द इंटू 1/2 के x नॉट स्क्वायर। और आपको पता है कि 1/2 के x नॉट स्क्वायर जो होती है ये होती है टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2 पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता था कि दरमियान में मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 के x स्क्वायर। अब x की वैल्यू मालूम है, ये हमने पुट की, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आया 1/4 इंटू 1/2 के x नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एनर्जी थी। तो हमने क्या निकाला नतीजा, 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो अब रेशो के लिए फार्मूला लिखा काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में पता थी 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, इनको इसके साथ लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। ये आपको निकाल के दिया मैंने। अब ये टोटल एनर्जीज आपस में कैंसिल आउट, 3/4 1/4 को सॉल्व किया तो 3:1 आंसर आपके पास आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इस पर आपका टाइम ज़्यादा लगता है। आप चलते हैं शॉर्टकट्स की तरफ। शॉर्टकट में आपने वैल्यू पुट करनी है क्या, n स्क्वायर माइनस 1 रेशो 1। इसी वे में आपको बता रही है n स्क्वायर माइनस 1 रेशो 1। ये n क्या है, आपने जब भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन पे फोकस करना है। आपने देखना है कि x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2। इसका मतलब x जो होगा, कोई भी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एम्पलीट्यूड का कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, जैसे कि x नॉट बाई 2 हो सकता है, x नॉट बाई 3 हो सकता है। आपने बस वो देखना है कि फ्रैक्शन कौन सा दे रहा है। जो भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी डिजिट हो, बस बात आपने उस डिजिट को लिख लेना है। ये होगा आपका n। तो यहाँ पर आपको n मिल गया 2, तो आप 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर लिया, -1 रेशो 1, 4 -1 रेशो 1, 3:1। अब इससे भी वही आंसर है जो मैंने ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद निकाला, लेकिन इस पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ये विदिन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। आप इसका प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन लेट्स सपोज हो x इज इक्वल टू x नॉट बाई 3, तो आपको पता है कि जब 3 वाला आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूले में, तो क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी 1/9 ऑफ द टोटल एनर्जी। इसी तरह आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 8/9 ऑफ द टोटल एनर्जी। फिर आप काइनेटिक एनर्जी बटा पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की जब रेशो निकालेंगे, अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा 8:1 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे भी अगर हम इसी फार्मूले में पुट करें तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है। ये कैसे कि n मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, जो भी डिजिट, आपने बस उसको देख लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो n का क्या हो गया हमारा 3। तो आप इस फार्मूले में पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 रेशो 1 वाले में, कि n क्या था हमारे पास, यहाँ पे 3 था, तो 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर -1 रेशो 1, 3 क्या है 9 -1 रेशो 1, 8:1। तो इससे भी वही रिजल्ट निकला है। अब चलते हैं उल्ट इसकी, इस क्वेश्चन का उल्ट। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट में आपको बताया काइनेटिक एनर्जी रेशो पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसे भी हो सकता है कि एमसीक्यू में वो पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी रेशो काइनेटिक एनर्जी, तो परेशानी होना, बस इसी शॉर्टकट को आपने जरा उल्टा लिख देना। पहले मैंने बताया था n स्क्वायर माइनस 1 रेशो 1, अब आप उल्टा करते हैं, 1 को पहले लें, 1 रेशो n स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। ये क्वेश्चन में देखें,
कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर रख दें, काइनेटिक एनर्जी को नीचे, सॉल्व करके 1:3 आ गया। तो इस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आपको मैं एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बताने वाला हूँ। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसमें हमने क्या किया है कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया था, जैसे कि x = x0/2 पे हमें बता दो एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी। अब उल्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको एनर्जी दी होगी, एनर्जी दे के पूछ ले कि ये किस डिस्प्लेसमेंट पे इस तरह की सिचुएशन बनती है। जैसे कि वो कह सकता है कि एनर्जी जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी = 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो आप बता दें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। या वो कह के काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस डिस्प्लेसमेंट पे ये दोनों एनर्जीज इक्वल होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो मैंने शॉर्टकट बनाया है वो आपने ये याद रखना है, x = x0/n। अब ये n क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लें कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फार्मूला था 12kx²। काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें x0² का किसी भी फ्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो देगा, जैसे कि x = x0/2 पे पूछ सकता है, x0/3 पे पूछ सकता है, x0/4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस एम्पलीट्यूड का कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन जब इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका स्क्वायर लेंगे, जैसे x0/2 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, x काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। अगर ये x0/3 हुआ तो क्या बन जाएगी 1/9 ऑफ द टोटल एनर्जी। अगर x0/4 पे पूछ ले तो ये इसका स्क्वायर क्या कर देगा 1/16, यानी कि 1/16 ऑफ द टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे, एक तो पहली बात ये है कि ये टोटल एनर्जी के बराबर उस टाइम होगी जब बॉडी होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। लेकिन केस में वो क्या पूछेगा कि किसी डिस्प्लेसमेंट पे पूछेगा जो कि एम्पलीट्यूड का कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, कि उस फ्रैक्शन पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि x0/2 पे पूछ सकता है, x0/3 पे पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का बनेगा उसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या याद रखना कि न्यूमिनेटर हमेशा देगा 1, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप प्रूव कर दिया कि x0/2 पे क्या बनेगी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, x0/3 पे क्या बनेगी 1/9 ऑफ द टोटल एनर्जी, x0/4 पे क्या बनेगी 1/16। अब सब में इसमें क्या है, न्यूमिनेटर 1 है जबकि डिनोमिनेटर क्या है, सब में डिफरेंट है। लेकिन अगर इसी टाइम पे जब x = x0/2 था, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 1/4 थी, टोटल एनर्जी में से अगर ये निकाल दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती जो कि 3/4 थी। इस पोजीशन पे अगर 1/9 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी में से ये निकाल दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 8/9। यहाँ पे अगर 1/16 है तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में से निकाल दें तो 15/16 जो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन बनेगी उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन बनेगी उसमें न्यूमिनेटर हमेशा 1 होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। तो अब हमें पता है कि यहाँ से फार्मूला देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी 12kx² के बराबर थी। अगर हमें एनर्जी का पता है, हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अंडर रूट ले लेंगे उस वैल्यू का। मिसाल के तौर पर अगर हमें पता है कि टोटल एनर्जी का 1/4 है तो हम इसको, अब ये हमारे पास क्या है एनर्जी है, तो हमने क्या बनाना है इसको डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि x = x0/2 पे जो हमारे पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी इज द 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा इस तरह करना डिफिकल्ट है। जैसे हमें कह दें वो कि काइनेटिक एनर्जी जो है 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी = 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। अब वो कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस टाइम पे। अब इसका हम अगर अंडर रूट लें, ये तो 3/√2 कुछ और ही रिजल्ट आ गया, ये तो रिजल्ट सही नहीं है। उसमें तो सिंपल था ना केस कि हम जस्ट जो हमारे पास एनर्जी का फ्रैक्शन आता था उसका अंडर रूट लेके हम क्या बना लेते थे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनाना डिफिकल्ट है, ये फार्मूला होल्ड करेगा इस सिचुएशन के लिए। तो अब यहाँ पे n आपने क्या याद रखना है, n कोई भी होगा काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर होगा ये n वो होगा। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी = 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, तो इस पे x हमने बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो सिंपली x = x0/ इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा डिनोमिनेटर 4, तो क्या बन जाएगा x0/4
2। तो वैसे भी पता है कि एक्स नॉट बाई 2 पे टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी होती है, ये भी प्रूव हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 15/16 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो इसका फार्मूले में पुट करें। मैंने आपको बताया पहले कि एन क्या चीज़ है, एन जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी का जो भी फ्रैक्शन होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा एन। तो हम एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई डिनोमिनेटर कितना है 16 है, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 16 का अंडर रूट, तो क्या बनेगा एक्स नॉट बाई 4। वैसे भी पता है एक्स नॉट बाई 4 पे हमारे पास टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/16 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी 15/16 ऑफ द टोटल एनर्जी। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम बना लेते हैं टेबल। आपने ये टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 होता है तो इस पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो होती है 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई अंडर रूट 2, इस पे दोनों एनर्जीज बराबर होती हैं, यानी कि हाफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ होती है काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, अब बॉडी किस पे पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे सारी एनर्जी क्या बन जाएगी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस थे एनर्जी कैलकुलेशन के एतबार से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको MCAT के रेलिवेंट इस तरह के और शॉर्टकट्स और टिप्स दी जाएँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।